थक जाता हूं अपने अनकहे शब्दों के बोझ से, इसे समझदारी कहूं या मजबूरी। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने, क्योंकि मैं आज आपको एक सच्चाई की कहानी से जोड़ने जा रहा हूं। वो सच्चाई की कहानी जो मेरे राजस्थान से एक दर्शक है, उन्होंने मुझको भेजा है, लिख के भेजा है, और उन्होंने मुझसे जाना भी है कि क्या करना चाहिए। इस कहानी को मैं आपको सुनाना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे उस दर्शक को क्या करना चाहिए जिसकी एक कहानी है। यह कहानी है बेटियों पे अभिशाप की। निरंतर आप और हम देखते हैं कि कुछ घर ऐसे भी हैं जहां बेटियों को आज भी अभिशाप समझा जाता है। यह कहानी है बेटी की पीड़िता की। यह कहानी है बेटी को प्रताड़ित करने की, बहू को प्रताड़ित करने की। क्या कहानी है, चलिए मैं अब आपको सुनाता हूं और कमेंट्स बॉक्स में मुझको जरूर बताना, ताकि मेरा जो वो दर्शक है राजस्थान में बैठा हुआ, वो देख सके कि मेरे कमेंट्स बॉक्स में उन लोगों ने क्या कहा है, क्या करना चाहिए उसे। तो चलिए मेरे साथ अब मैं उस कहानी से आपको, मैं नाजिम बेग आज आपको एक ऐसी कहानी से जोड़ रहा हूं जो मेरे दर्शक राजस्थान से हैं। आरती, जिसका काल्पनिक नाम आरती है, उन्होंने मुझे लिखकर भेजी। उन्होंने बताया कि नाजिम भाई, ये कहानी बिल्कुल सच्चाई की कहानी है। हम और आप देखते हैं कि बेटियों को और बहन बेटियों को अभिशाप माना जाता है। अभिशाप की जो कहानी होती है उनकी शुरुआत से शुरू हो जाती है। शुरुआत से मतलब जन्म से ही। जब किसी के घर में एक बेटी जन्म लेती है तो जो उसके ससुराल पक्ष के लोग होते हैं उनमें एक अलग मनोदशा होती है। बेटी जब जन्म लेती है तो उसको अभिशाप समझा जाता है। हम देखते हैं अस्पताल में हो या कहीं भी, बेटी जब डिलीवरी करती है, जन्म देती है, लेती है, तो एक सभी के चेहरे पर, कभी समझिए आप, या माथे पर एक सिकन सी आ जाती है कि बेटी ने जन्म दिया। जो बेटे की तुलना में एक प्रसन्नता होती है वो उसको नहीं, और दोषी भी उसी मां को ठहराया जाता है जिसने उसको जन्म दिया है। यानी कि जन्म लेने वाला भी दोषी और जन्म को देने वाला, जो जिसने जन्म लिया है, वो भी दोषी। ये है बेटी। मेरे दर्शकों में आज इस कहानी से आपको जोड़ना जा रहा हूं, और इस कहानी में जो मुझको राजस्थान से भेजी गई है मेरे दर्शक द्वारा, उन्होंने मुझसे राय भी मांगी है, एक सवाल भी किया है कि इस कहानी का अंत क्या है। यह सवाल मैं आपसे भी करता हूं। आप मेरी इस कहानी को सुनिए, उसके बाद मुझे इस कहानी के बारे में भी बताइए, इसका अंत होना क्या चाहिए। कहानी एक मध्यवर्गीय की लड़की की है। घर में खुशियां थी। एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम आरती होता है। जब वो जन्म लेती है तो वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि माँ बाप हो या उसके रिश्तेदार, सास, वो एकदम अलग सी चुभन होती है कि बेटी ने जन्म लिया। वो प्रसन्नता नहीं होती जो एक हम बेटे को लेकर, जो मिठाइयां और जो लड्डुआं बांटे करते हैं। जो रिश्तेदार आ रहे थे वो भी बेटियों की खुशियां नहीं। वो बेटी जन्म लेती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, 18 वर्ष की आयु उसकी हो जाती है। 18 वर्ष की आयु हो जाती है तब उसकी शादी का सिलसिला भी शुरू होता है। छोटी उम्र में शादी, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्यवर्गीय के जो परिवार होते हैं उसमें छोटे उम्र में ही शादी कर दिए जाते हैं। 18 साल की उस उम्र में उसकी शादी का बंदोबस्त करते हैं। जबकि वो बेटी गिड़गिड़ाती है, कहती है कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे अभी और पढ़ना है, लेकिन उसकी नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो एक बेटी है, वो एक लड़की है, उसकी नहीं सुनी जाती। और जो समाज के ठेकेदार होते हैं और जो वहां परिवार में मौजूद लोग, वो उसकी शादी करते हैं। शादी करने के बाद वो अपने ससुराल जाती है और खुशियां उसके धीरे धीरे करीब पहुंचती हैं। एक बेटे को जन्म देती है। अकस्मात वो बेटा खत्म भी हो जाता है कुछ ही महीने दर महीने बाद। भगवान, सोचने और देखने वाली बात है कि वो दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाती है, दुनिया में जन्म भी नहीं लेती, वो बेटी गर्भ में है। तो यहाँ उसकी 2 बेटियां खत्म हो गई।
2 बच्चे खत्म हो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और 2 बेटियां और जन्म लेती हैं, जिनका पालन पोषण वो कर पा रही थी। और घर में अचानक उन बेटियों को लेके तानाकशी जो होती है घर की, जो सास द्वारा की जा रही है, उसी सास जो कि एक स्वयं लड़की है, एक स्वयं वोमैन है, वो उस पर छीटा कसी कसती है। कभी किसी बात को लेकर कि बेटियों को जन्म दिया है, बेटा होता तो मेरे परिवार का कुल चलता, ऐसा एक उसको डेमोलाइज किया जाता है, उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाती। खैर कुछ बात नहीं, लेकिन अब जो पहाड़ टूटने वाला है वो बेहद गमों का पहाड़ है। एक ऐसी घटना घटित होने जा रही है उसके साथ जो शायद उसने जीवन में नहीं सोचा। वो पति जो उसके सुख दुख और जो लड़ाइयां वो लड़ा करती थी उसके सबसे आगे रहा था, उसको मजबूत किया करता था। थोड़ा समय बीतने के बाद अकस्मात उसका पति और उन दोनों बेटियों का पिता, जिनका हम काल्पनिक नाम राजवीर रखा है, वो खत्म हो जाता है, एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है। यहां से जिंदगी में एक बिखराव शुरू होता है, वो बिखराव जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। एक तो बेटी जो पहले से ही प्रताड़ित की जा रही थी, उसके बाद अब उसके सर पर से उसके पति का साया का हट जाना, जो कि उसकी बराबरी लड़ा करता था, उसके लिए संघर्ष किया करता था, अचानक मौत हो जाती है। एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। एक्सीडेंट से उसकी मौत होती है, लेकिन जिम्मेदार उसी को ठहराया जाता है, यानी कि आरती, कि तेरी वजह से और तेरे जो शुभ कदम से शुरू से ये ऐसे नहीं रहे कि आज तूने मेरा बेटा भी खा लिया, आज तू मेरे बेटे को भी नहीं। ये हमारी, मैं जो कहानी सुनाने चाह रहा हूँ, वाकई आपको एक सोचने पर मजबूर कर रही होगी, किस तरीके से हम बेटियों को देखते हैं, किस तरीके से बहुओं को देखते हैं। आज फिर एक उस पर क्लेम, आज उसको फिर ब्लेम किया जा रहा था कि तूने हमारे कुल को खत्म कर दिया, हमारे बेटे को खत्म कर दिया। वो रिश्तेदार जो असबाब उसके आंसुओं को पहुंच रहे थे, जिम्मेदारियां भरने का दावा कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे पीछे हट गए। पति खत्म हो गया, सब चीजें चल रही थी नॉर्मली, लेकिन कहते हैं ना कि जब पति का साया बड़ा साया होता है और फिर धीरे धीरे जो घर में एक बिखराव आ जाता है। बताया जाता है कि उसको, जिसको हम जेठ कहते हैं, जेठ हुआ करते थे उसको, और उनकी घरवाली उनको प्रताड़ित करने लगती कि अब तुम्हारा घर में कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, और हम 2 बेटियों की शादी कैसे करेंगे तेरी। ये सारी चीजें उसके सामने आ जाती। इसके बाद जब वो सारी चीजें सामने आती हैं, वो हालांकि संघर्ष कर रही थी, वो घर में पहुंचा बर्तन इस तरीके के, जिस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाता था, वो सब कुछ कर रही है। कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि एक गौ जिसे कह देते हैं, बिल्कुल उस तरीके से वो घर में रही। जो मिलता था खाने को वो खाना खा रही थी, जो उसके साथ हो रहा था वो सबको सहन कर रही थी, केवल इसलिए कि उसकी 2 बेटियां थी। उन बेटियों को कहां लेके, अकस्मात फिर सबका बस नहीं चलता। 26 साल की उम्र में सब घर वाले और रिश्तेदार उनके निर्णय लेते हैं कि अब आरती की दूसरी शादी करें। सब तलाश करते हैं ऐसा रिश्ता जो कि उसकी 2 बेटियों को एक्सेप्ट करे और उसके बाद उससे शादी करे। तो ये समाज, क्या कहेंगे इस समाज को हम। शादी होती है उसकी 26 साल की उम्र में, और हालांकि वो राजी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि समाज का दबाव था उस पर, परिवार का दबाव था उस पर, और उसका भी एक सपना था कि मेरी बेटियों को अच्छी परवरिश मिल सके। और वो हस्बैंड जो कि मेरी बेटियों को एक्सेप्ट कर पा रहा, ये इसमें बड़ी बड़ी खुशी की बात है। अकस्मात उसकी शादी हो जाती है, दूसरी शादी 26 साल की उम्र में हो जाती है। 2 बेटियों के साथ वो वहां चली जाती है। भरोसा दिलाया जाता है कि जो हमारे घर परिवार से मिलेगा हम वो भी तुझको देंगे। जो उसकी पहली शादी के हस्बैंड का हिस्सा हुआ, ये जो पहले उसके हस्बैंड के साथ था, वो सारी चीजें हम उसको, तेरे साथ हम रहेंगे और हमेशा तुझे अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ बदल जाता है। शादी उसकी दूसरी होती है, दूसरे घर चली जाती है, दूसरे घर चली जाती है। उसके बाद वो मिन्नत करती है, गुजारिश करती है, क्योंकि बेटियां बड़ी हो रही थी, और जहां उसकी अब दोबारा शादी हुई थी
उसका रोजगार इस तरीके का नहीं था, इस तरीके का काम नहीं था कि वो उन बेटियों को भी पालन पोषण कर पाए और उनका भी ख्याल रख पाए। समय बड़ा बलवान होता है, समय हर घात को बढ़ता है। संघर्ष करा, आज बताया जाता है कि बेटियां परेशानियों का सामना अब भी करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बेटी जो दूसरी शादी हुई थी वो लेबर क्लास से ताल्लुक रखते हैं और ऐसा परिवार नहीं है, संपन्न परिवार नहीं है कि उन बेटियों का वो जो फ्यूचर सोच रखा है, वो जो सपना आरती ने अपनी आंखों में देख रखा है कि मैं इन बेटियों के सपने को कभी टूटने नहीं दूंगी, उन सपनों को कैसे जब वो अपने पहले जो बात होती है, जहां उसकी पहले शादी हुई थी, वहां दोबारा मुड़कर देखती है और दोबारा कहती है कि आपने जो मुझसे वादे किए थे उस समय, आपने जो मुझसे कहा था कि हम तेरा हर संभव मदद करेंगे, अब कहां गई है? मैं इन बेटियां पालन पोषण कैसे करूं, इनका जीवन कैसे अच्छा करूं? तो दोस्तों, यही कहानी का अंत नहीं है। यहां से शुरुआत होती है आपकी इस कहानी का अंत करने। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए आपको? वो पति जो दूसरी शादी हुई थी, लेबर क्लास में है, मजदूरी करता है और उसके साथ 2 बेटियां भी हैं, उनका वो पालन पोषण कर पा रही है, उनकी आंखों के सपनों को कैसे पूरा करेगी? ये सवाल मेरा आपसे, क्योंकि ये सवाल आरती ने मुझसे करा है और मैं सवाल आपसे करता हूं। क्या होना चाहिए इस कहानी में? क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या करना चाहिए अब आरती? किस तरीके से वो पालन पोषण? तो मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, केवल मेरा कहानी का उद्देश्य केवल इतना ही था, मैं आपको बताना चाहता था। और मेरे साथ राजस्थान से जुड़ी ये कहानी है। राजस्थान से मेरे एक दर्शक ने ये कहानी मुझको भेजी है और मैं उसका धन्यवाद कहूंगा कि उसने इस तरीके की मुझको कहानी भी भेजी और मुझको इसको दिखाने का मौका मिला, इसको बताने का आप लोग तक। मैं धन्यवाद कहूंगा उस दर्शक का जिसने मुझको ये कहानी भेजी और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आप तक उसको लेके आया। अब कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें कि उन 2 बेटियों का और उस आरती का, उस परिवार का क्या होगा और उसको क्या करना चाहिए। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इस कहानी को हमें और आप सबको पूरा करना है। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब मैं प्राइवेट लिंक को शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानी आप मुझको लिखकर भेजाए हैं, जिससे कि मैं ऐसी कहानियों को आप सब दर्शकों के बीच लेकर आता हूं। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।